अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज जी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पर शेयर करने वाली हूँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलने वाला महंगा तरीन ओनियन सैलेड। बहुत ही लजीज होता है, जो बड़े बड़े लोग खाने में इसको पसंद करते हैं। और ये प्लेट तकरीबन 400 से 500 रुपए की मिलती है। और ये प्याज का सैलेड आप भी घर में बआसानी बना सकते हैं। वैसे भी प्याज आपको पता है मैदे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और हजमे को दुरुस्त करने के लिए भी इसको खाया जाता है। तो चलिए जी जल्दी से इस सैलेड को देख लेते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मजेदार एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल से ये आज हम सैलेड बनाने लगे हैं। इसके लिए ये हमने तकरीबन लिए हैं 5 अदद प्याज। प्याज आप एक साइज के लीजिएगा, कोई छोटा बड़ा ना लीजिएगा, बेहतर तो यही है। प्याज का छिलका हमने रिमूव कर लिया है। प्याज आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। जितना आप सलाद बनाना चाहें आप उसके हिसाब से प्याज कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमने एकदम चिल्ड यानी बहुत ही ठंडे वाला पानी लिया है, यानी बर्फ वाला। और आप प्याज टेढ़े मेढ़े भी ना लीजिएगा, जो इस तरीके से गोल से प्याज होते हैं वो इस सैलेड के लिए यूज कीजिएगा। अच्छा जी, इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम ऑनियन इस तरीके से कटिंग करके पानी में डिप कर देंगे। और प्याज आप बहुत मोटे ना कटिंग कीजिएगा, बल्कि आप इस तरीके से पतले पतले कटिंग कीजिएगा। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि प्याज हमारे बिल्कुल इस तरीके से पतले पतले हम कटिंग कर रहे हैं। ये ऑनियन सैलेड आप राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही फायदेमंद होते हैं। वैसे भी गर्मी में ओनियन का इस्तेमाल लाजमी किया करें, क्योंकि ये मैदे को ठंडक देते हैं और हाजमे को दुरुस्त करने में मदद करते हैं। आप देख सकते होंगे कि ये हमने प्याज इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। तमाम प्याज को हम इस तरीके से लच्छों में खोल देंगे। और पानी हमारा एकदम चिल्ड ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्याज गर्म पानी में डालेंगे तो ये एकदम नरम नरम ढीले ढीले बनेंगे। तो हमें प्याज एकदम सख्त चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी में प्याज हमारे इसी तरीके से सख्त रहेंगे। अगर आप रेसिपी को इस तरीके से फॉलो करके बनाएंगे तो यकीन माने आप जैसा सैलेड कोई ना बना सकेगा। इधर हमने प्याज को तकरीबन 10 मिनट पानी के अंदर डिप करके छोड़ दिया है, ताकि प्याज की कड़वाहट भी खत्म हो जाए और प्याज हमारे इसी तरीके से सख्त रहें। अब हम इधर दूसरी तैयारी को देख लेते हैं। इसके लिए ये हमने प्लेट में ली है तकरीबन 5 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इधर हमने 1 चम्मच के करीब ली है काली मिर्च। काली मिर्च को हम दरदरा सा कूट लेंगे। जब भी आप कोई रायता, सैलेड या कोई चीज भी बनाया करें तो फ्रेश आप कूट कर लिया करें, ठीक है। ये आप देख सकते होंगे काली मिर्चों को हमने दरदरा सा कूट लिया है। अब हम इसमें से तकरीबन 1 चम्मच के करीब काली मिर्च डाल देंगे। इसी तरह हम आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। आधा चम्मच हम नमक डालेंगे। आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल। आप इसमें कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। ये हमने तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें काला नमक भी 2 चुटकी के करीब डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका। ये भी हम तकरीबन चाय के 2 चम्मच शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी लेमन की। हम इसमें डाल देंगे 1 अदद लेमन। आजकल माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त एकदम फ्रेश लेमन आए हुए हैं, तो ये हमने लेमन भी डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब टमाटर केचप। टमाटर केचप भी हमने ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना जबरदस्त ये हमारा मिक्सर तैयार हुआ है। अगर आप बहुत ज्यादा चटपटा खाना चाहें तो आप मजीद इसमें मसाले भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, इधर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे ऑनियन कितने जबरदस्त एकदम खिले खिले पानी के अंदर डिप करने से हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से मुकम्मल पानी ड्राई कर लेंगे, यानी कि एकदम खुश्क होने चाहिए प्याज हमारे। अगर आपको ये गीले गीले लगे तो आप टिश्यू या टॉवल की मदद से इनको इस तरीके से पहुंच सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं प्याज को हमने अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया है, क्योंकि अगर हम प्याज को अच्छी तरीके से खुश्क नहीं करेंगे तो ये हमारा सैलेड अच्छा नहीं बनेगा। तो आप प्याज को अच्छे तरीके से ड्राई कीजिएगा। अच्छा जी, आप देख सकते हैं प्याज हमने एक बाउल के अंदर डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये सारा बैटर तैयार किया था वो हम डाल देंगे। बैटर डालते ही आप अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लें। प्लेट के अंदर भी हम सारा ये बैटर निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारा ये कितना प्यारा खुशबूदार सैलेड तैयार हो रहा है। अक्सर आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इस तरह का सैलेड लाजमी ही खाया होगा। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश पुदीना। ये हमने फ्रेश पुदीने की पत्तियां तोड़ ली हैं, ये भी हमने ऐड कर दी हैं। अब हम
प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पी हेल्दी हमारा ऑनियन सैलेड बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।